नमस्कार दोस्तों, हैंड फुट मेरिडियन माइक्रो सिस्टम में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पहले चर्चा की कि हमने सारी बॉडी का एक सिमिलैरिटी सिद्धांत के रूप में हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन कोरस्पोंडेंस और मेरिडियन हमारे हाथ और पैर में ही सेम, हम उसमें वहां ट्रीटमेंट देके सेम रिजल्ट ले सकते हैं जो हमारी बॉडी में डायरेक्ट हैं। तो ये माइक्रो सिस्टम में एक रिफ्लेक्शंस के रूप में हमने देखा कि कैसे डिजीज पैदा होती है। वहाँ लिम्फेटिक सिस्टम जो एक गंदगी सेल्स में इकट्ठी हो गई वहाँ फूल गया, उसके डिजीज के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो गए, वो उसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे वो रिफ्लेक्ट होते हैं। और वहां पे हम प्रेशर स्टिमुलेशन दे के एक तरह से ब्रेन को सेंसरी मैसेज भेजते हैं और वहां से मोटर एक्शन आके उस एरिया का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और वो ही कैरीज ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, वहां की रुकावट हटा के वो एकदम वहां पे जो है वहां पे डिजीज वहां पे हट जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन हट जाती है। क्योंकि पेन जो है एक तरह से सेल्स चिल्ला रहे हैं कि हमें रुकावट हो रही है, हमें खाना नहीं मिल रहा। तो स्टेगनेशन को एकदम यहाँ स्टिमुलेशन से इस प्रोसेस के रूप में हटाया जाता है। फिर इन्हीं कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे आज हम चर्चा करेंगे कि हम कलर से भी एक रंग लगा के जो है हम बॉडी में किस तरह से एक पेशेंट को हम रिकवरी दे सकते हैं हर डिजीज में, ऑर्गन में। इवन छोटे बच्चों में जो ये कलर जो है बहुत इफेक्टिवली यूज होता है। और वो पे और फिर इसको हम हाथ और पैरों में ही अप्लाई कर सकते हैं। और ये 5 एलिमेंट सिस्टम जो हमारे पंच तत्वों का शरीर है कि वो भी उस वे से ही जो है हम उस कलर को यूज करते हैं। जैसे कि हम देखें अगर पोस्टमार्टम में, तो हमारा जो लीवर है वो ब्राउनिश कलर का है, हार्ट बिल्कुल रेडिश है, किडनी ब्लैकिश है। इस तरह से डिफरेंट ऑर्गन के डिफरेंट इनसाइड में लंग्स प्योर वाइट स्पंजी कलर के हैं। तो उसी सेम जब हमारे ऑर्गन डिजीज्ड होते हैं तो वहां पे इंटरनली बॉडी में वहां डलनेस आ जाती है। और हमारे नेचर में भी देखो डिफरेंट कलर के फ्रूट्स वेजिटेबल, मतलब ये एक यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। और जैसे कि सिंपल भाषा में समझे, हमें किसी को पेशेंट को जॉन्डिस हो जाता है और वो बिल्कुल आंखें पीली, और क्योंकि वो बिलिब्रिम का कलर जो है येलोइश होता है, हमें स्टूल जो है उसी रंग का आता है। तो सेम यही हम उस कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे इन कलर के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए उस ऑर्गन को हील कर सकते हैं। और इसको हम समझे कि हम कैसे इस तरह से ह्यूमन बॉडी इसको एक्सेप्ट करती है। हमारी आंख में जो है एक तरह से रोड्स एंड कोन्स होते हैं जो फोटो रिसेप्टर्स हैं, जो कि हम लाइट को, जो वो एक तरह से रोशनी आती है जब हम देखते हैं तो वो उसको कन्वर्ट करके जो है वो एक नर्व्स में, ऑप्टिक नर्व के थ्रू वहां भेजते हैं। फिर नर्व के थ्रू हमारा कोर्टेक्स ब्रेन में वो इवेलुएट होके हमें पूरा एक तरह से दिखता है कि क्या कलर है। जैसे कि न्यूटन में भी, मतलब ह्यूमन आई और ब्रेन एक तरह से ट्रांसलेट करता है लाइट को कलर में, जो है हमने देखा। तो जो रोड्स होते हैं वो जो है व्हाइट एंड ब्लैक को डिस्टिंग्विश करते हैं, मतलब उसको देखते हैं और उसकी न्यूरॉन्स में कन्वर्ट करते हैं जो लाइट्स को। और कौन सा है वो कलर, जो है कलर को कन्वर्ट करते हैं। ये फोटो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे आंख में, बिल्कुल रेटिना के ऊपर ये। और ये ह्यूमन बॉडी और ब्रेन इकट्ठा इसको जो है वहां पे ट्रांसलेट करके हमारे ब्रेन में इवेल्युएशन के लिए भेज देती है। ईच कलर हैज ए स्पेसिफिक वेवलेंथ एंड वाइब्रेशन, और जो कि अलग रंगों से, ये न्यूटन ने सिद्ध किया कि हर एक रंग की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ और जो है वहां पे लाइट होती है। तो इस वे में ये काम करती है। एंड दिस वेवलेंथ रेजोनेंस विद द एनर्जी इन द डिफरेंट एरिया ऑफ द बॉडी, और वो बिल्कुल उस इक्वलेंसी के रूप में, सिद्धांत के रूप में काम करती है। और ये जो 5 एलिमेंट बॉडी है, और इसमें हम देखते हैं कि पंच तत्वों का शरीर है, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश। तो हम जो है वायु तत्व में जो है वो विंड एनर्जी को लेते हैं, जिसमें लीवर गॉल ब्लैडर दो ऑर्गन लिए जाते हैं। और फिर हीट एनर्जी में हम फायर, एक तरह से अग्नि तत्व को लेते हैं, और वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन और हार्ट उसको लिया जाता है। और तीसरा इसमें पृथ्वी तत्व, जिसमें स्टमक स्प्लीन होता है,
और वो उसका ये जो है एक टोनिफिकेशन कलर का है तो येलो होता है, ऐसे हीट का रेड और ऑरेंज होता है, वुड का ग्रीन होता है। इस तरह मेटल हमारे शरीर में आकाश तत्व, उससे हम दो ऑर्गन को जोड़ते हैं, लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। और इसका जो कलर है टोनिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं ब्राउन कलर। और एक तरह से ये यूरिनरी जल तत्व है हमारे शरीर में, जिसमें किडनी और यूरिनरी ब्लडर, मतलब एक इन ऑर्गन कौन से होते हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। यांग ऑर्गन मतलब जो खोखले ऑर्गन, जैसे किडनी ने यूरिन बनाया, लगातार बना रही है और वो सीधा यूरिनरी ब्लडर में इकट्ठा हो रहा है, वो खोखला ऑर्गन है। जब भर जाता है वहां से सेंसरी नर्व्स जाती है ब्रेन को, ब्रेन ऑर्डर करता है खाली करो। तो इसका जो ओरिजिनल कलर हमारा जो है ब्लैक होता है। और ये इसका सेम अगर ये एक्सेसिव रूप में काम करे, तो अगर हम इसे घटाना चाहते हैं तो बैक में एक छोड़ के, मतलब इसको हम कंट्रोलिंग कहते हैं कि कंट्रोल साइकिल, जैसे कि विंड है बैक में एक छोड़ के, जैसे हम सिंपल भाषा में समझे, हमारा जो है वो एक, हम किससे कंट्रोल होते हैं, हमारे जैसे दादा, मतलब बैक में एक छोड़ के, हमारे पीछे हमारे फादर हो गए, तो बैक में एक छोड़ के, मतलब उस रंग से वो चीज कंट्रोल होती है कि वुड कभी एक्सेस एनर्जी में घटाना चाहते हैं तो मेटल का जो कलर है व्हाइट, उसको जो है हम इस वे से हम ठीक कर सकते हैं। ये इस कॉन्सेप्ट से बैक में यही एक कंट्रोलिंग साइकिल से ये तभी इसको हम डिटेल में समझेंगे कि इस 5 एलिमेंट को हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। ये तो था कि कलर काम कैसे करते हैं और पंच तत्वों के कलर क्या क्या हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो गई तो ये एक हमारी तरह से लीवर एक बाइल को पैदा करता है जो कि इंटेस्टाइन में मूवमेंट देती है। अब इंटेस्टाइन में जो है मूवमेंट आई तो वो स्टूल आगे निकलेगा। और ये हरा रंग जो विंड का रंग है, मतलब वायु तत्व, मैंने अभी बताया आपको विंड जो है, यहाँ पे ये हम इसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे ये ग्रीन कलर लगा देंगे, तो ये एक तरह से वो इंटेस्टाइन में विंड मतलब मूवमेंट को पैदा करेगी लार्ज इंटेस्टाइन, और पेशेंट का इजीली वहां पे साफ हो जाएगा। एक तरीका तो स्टिमुलेशन का था, हमने वहां पे पहले देखा। फिर दूसरा ये सिंपल तरीका जो छोटे बच्चों में भी यूज किया जाता है कि एक तरह से ये हम इस तरह से कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे हम ये ग्रीन कलर लगा के कॉन्स्टिपेशन कब्ज में बहुत अच्छा रिलीफ दे सकते हैं। इसी तरह से हम देखें कि पेशेंट को किसी को नमनेस हो रही है, हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, तो हम ये हाथ और पैर, हमने देखा था कि हमारी फिंगर्स में ये बीच में ये हमारे जो हैं ये लेग्स होती हैं और ये पैर हैं ऊपर के, ये हथेली है। तो पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरे को नम हो रहा है, तो नम हो रहा है मतलब वहाँ सर्कुलेशन की कमी है। और सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में अग्नि तत्व में आता है, तो अग्नि तत्व का कलर आपको भी मैंने बताया लाल रंग का होता है। तो हम अगर इसको रेड कलर लगा देंगे और ये एक तरह से उसके जो पैर ठंडे हैं, या पेशेंट कंप्लेन करे मेरे पैर ठंडे रहते हैं, हाथ ठंडे रहते हैं, तो ये एकदम वहां पे हीट आ जाएगी। तो कलर जो है, क्योंकि उसकी अपनी एक वेव लेंथ और वाइब्रेशन है, तो यहाँ पे अप्लाई करने पे एकदम वहां पे जो है वेव लेंथ और वाइब्रेशन से वहां न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएंगे। और जब नर्व नर्व एक्टिव हो गई कहीं की, तो वहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम एक्टिव हो जाता है, मतलब फ्रेश ब्लड वहां पे पहुंचेगा और वो उस एरिया को एक तरह से हीट कर देगा, गर्म कर देगा। जो पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मेरे को एक बहुत ज्यादा वहां पे ठंडा फील हो रहा है। और इस वे से हम इसको है डिफरेंट डिफरेंट वे में जो है जीवों से भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि जैसे पेशेंट आया कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, हम उसको देखते हैं। अब इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट हम देखें अगर कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे, जैसे कि हम ये देखते हैं किसी को अर्थराइटिस हो गया, अगर वहां पे बिल्कुल ड्राइनेस आ गई है, जैसे ओस्टियो अर्थराइटिस में हम देखते हैं कि वहां पे बिल्कुल ड्राइनेस, बोन्स भुरभुरी हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, तो हम ऐसे रेड कलर लगा के वहां पे उसको जो है हील कर सकते हैं। ऐसे रूमेटाइड अर्थराइटिस में क्या होता है, स्वॉलन हो जाती है, तो हम यहाँ ब्लू या ब्लैक कलर, जो कि हमने देखा पंच तत्वों का जो शरीर, पंच तत्व में जो हमारा जल तत्व था उसमें हमारी वो ब्लू ब्लैक कलर है, तो इससे वहां पे लगाने पे रिलीफ होगा। फिर कहीं पे ये जो है यहाँ पे मान लीजिए डिस्क प्रॉब्लम हो गई है और नर्व पेन कर रहा है, यहाँ पे हमारी डिस्क जो है बल्ज हो गई है, फूल गई है, तो न
हॉटनेस इज एक्सपेंशन, मतलब हम किसी चीज को गर्म करें तो वो फैलता है। सेम वो डिस्क फूल गई है तो हम यहाँ उसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे ब्लू या ब्लैक कलर लगा के, मतलब वो कोल्डनेस जल तत्व वाला जो है हम उसको कलर दे के उसको रिलीफ दे सकते हैं। ये इस वे से हम इसको डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन हमारे पंच तत्वों के हिसाब से ये हम इसको यूज करते हैं। ये एलिमेंट्स कलर जहाँ बढ़ाना है, ओरिजिनल कलर घटाने में हम बैक में एक छोड़ के उसका कंट्रोलर उसके उसमें जो है वहां पे यूज करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो हमने मेरिडियन देखी थी, तो उसमें भी हम ये ऑर्गन को यूज कर सकते हैं, कलर्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी हमारे लीवर में गर्मी बढ़ गई तो लीवर का एक हमने देखा कि जो हीट पॉइंट है, ये सारा आपको वेबिनार में कराया जाएगा। तो ये जो हीट पॉइंट होता है यहाँ पे ये लीवर का, तो लीवर 2 होता है, ये लीवर 2 ये लिखा है यहाँ पे। तो इस लीवर 2 पॉइंट पे हम देखें अगर जो है वहां पे हम ब्लू कलर, हीट किससे घटती है, नीले रंग से, तो वहां पे एकदम हम कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे और उसके हम मेरिडियन पॉइंट्स पे भी इसको हम इस वे से, जैसे ये लीवर टू लिखा है, ये हीट पॉइंट है, ये लीवर का है, तो हम वहां पे उसको वहां पे घटा सकते हैं, मतलब एक कोरस्पोंडेंस में लीवर एरिया में। और हम उसमें जैसे कि ये कोरस्पोंडेंस आपको बताया था हमें हाथ में जो है लीवर एरिया, ये देखिए ये पूरा ये लीवर है, ऐसे पैर में भी ये लीवर है। तो हम यहाँ पे ब्लू कलर लगा के जो है उसको कूलिंग दे सकते हैं। लीवर लीवर लाइक कोल्ड एनर्जी, उसको ठंडक पसंद है। और ये जो है यहाँ पे कलर दे के उसको एक्टिवेट किया जा सकता है। इसी तरह से आंखें अगर लाल हो गई हैं, मतलब वहां पे हम आंखों में यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे हम ब्लू कलर लगा के उसको कूलिंग दे सकते हैं। और ये लंग्स में मान लीजिए बलगम भर गई है, जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी तत्व, ह्यूमिडिटी एनर्जी, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी कंट्रोल होती है। अभी हमने देखा विंड से, मतलब विंड मतलब वहां पे जो है हरे रंग से हम यहाँ पे इस कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे हरा रंग लगा के वहां ठीक कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का पेट फूला हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा गैस बनी हुई है, तो हम यहाँ हाथ में कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे यहाँ ब्लू कलर लगा के, पैर में इधर ब्लू कलर, एकदम उसको कूलिंग शांत हम कर सकते हैं। ऐसे स्टमक एरिया में बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी बनी हुई है और बिल्कुल मुंह में पानी पानी आ रहा है, और तो ह्यूमिडिटी हम देखते हैं विंड से कंट्रोल होती है, तो हरा रंग लगा के उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। पेट में अफारा गैस बनी हुई है और यहीं पे हम जो है ये ब्लू कलर लगा के वो अफवारा, जलन, गैस, इसको हम ठीक कर सकते हैं। मतलब एक कलर जो है एक इमीडिएट वहां वेवलेंथ और वाइब्रेशन को पैदा करके हमारी सेंसरी मोटर एक्शन को पैदा कर देता है। और सेम वो सिग्नल, एक तरह से नर्व भी एक सिग्नल है, तो वो कन्वर्ट हुई तो वहां जाके वो उसको ब्रेन को मैसेज देके सेम वही प्रोसेसिंग जो स्टिमुलेशन ने किया था कि सर यहाँ पे इस एरिया का सर्कुलेशन बढ़ा दिया और उसको हील कर दिया। तो कलर से भी हम सेम उसको इफेक्ट ले सकते हैं। फिर यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो जिस कलर का हम वो है सेम शेप साइज का, जैसे कि सिंपल भाषा में आप समझिए हमारी पेनक्रियाज है, बिल्कुल नीम के पत्ते की तरह है, तो हम कोरस्पोंडेंस में उसका हम जो है वहां पे ग्रीन कलर लगा सकते हैं जिसको डायबिटीज है, या नीम के पत्ते को यहाँ कोरस्पोंडेंस के रूप में यहाँ लगा सकते हैं। तो इस वे से हम मतलब वही सिद्धांत को यूज करते हुए, ये देखिए ये पेनक्रियाज है और यहाँ पे जब वो काम नहीं करती तो डायबिटीज प्रॉब्लम आ जाती है, तो यहाँ पे हम उसको कोरस्पोंडेंस में, मतलब कोरस्पोंडेंस में क्या हुआ लगाने से, कलर या लीफ या सीड, एक एनर्जी जो ब्लॉक थी चल नहीं रही थी वो चल पड़ी तो की कैरीज ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, तो यहाँ पे वो एकदम वो ऑर्गन हील हो जाएगा। फिर ब्रेन को मैसेज जाएगा क्योंकि कलर की अपनी वेवलेंथ और वाइब्रेशन है, सेम वो इम्पल्सिस पैदा करेगी जो सेंसरी नर्व को सेम स्टिमुलेशन जैसा एक इम्पल्सिस पैदा करके ब्रेन को मैसेज जाएगा। ब्रेन वापस उस एरिया के लिए मोटर एक्शन करके सर्कुलेशन बढ़ा देगा और वो एरिया हील हो जाएगा। तो इस वे से हम, जैसे किसी को हेडेक हो रहा है मान लीजिए सिर में और गर्म हुआ पड़ा है, सिर में गैस चढ़ी हुई है, तो आप यहाँ पे ब्लू कलर, हीट करती है ब्लू कलर से, तो यहाँ लगा के उसको हम एकदम रिलैक्स दे सकते हैं।
फिर पेट की गैस सर पे चढ़ती है, साथ में हम उसके रूट कॉज या इंटेस्टाइन पे भी लगाएं, लीवर पे भी लगाएं, और इस वे से यहाँ पे उसको कूल कर सकते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट रूप में ये कलर भी सेम इफेक्ट देता है स्टिमुलेशन जैसा। फिर हम इसको मेरिडियन पॉइंट पे कैसे यूज करेंगे, इसको हम देखते हैं कि हमारी जो जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट मेरिडियन थी, हमने देखा ये ये देखिए, ये सन पॉइंट्स होता है। सन पॉइंट जिसको हमने पहले आपको बोला कि एक तरह से टोनिफिकेशन, ये जो है सेडेशन पॉइंट होता है। इसको आप देखिए, आपका सन आपकी उसको यूज कर सकता है, सेडेट कर सकता है आपकी सारी कलेक्शन को। तो उसी वे से कॉन्सेप्ट से एक्यूपंक्चर वे में उसके सन पॉइंट को हम सेडेटिंग पॉइंट बोलते हैं। तो कोई भी लीवर में गर्मी बढ़ी है तो उसका सेडेशन से इस वे से हम कलर लगा के इन पॉइंट्स पे, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, लीवर का लीवर 2 है, गॉल ब्लैडर का जैसे का उस एरिया में मान लीजिए हमारी लीवर एरिया में किसी को लाल लाल दाने हो गए हैं, हमारी लीवर मेरिडियन पे हो गया, हम लीवर 2 पे, यही हम उसका जो है ब्लू या ब्लैक कलर जो कोल्ड का होता है उसको लगा के हम उसको हीट को घटा सकते हैं। इसी तरह से ये जो है सन पॉइंट, जैसे हार्ट में हीट बढ़ गई है, उससे घबराहट हो रही है, तो उसका हम ये H7 पॉइंट जो सन पॉइंट है उसको जो हमारी मेरिडियन में था, मेरिडियन में वहां ब्लू कलर लगा के, या जो इलेक्ट्रोहोमोपैथी जानते हैं तो वहां मेरिडियन पॉइंट्स पे जो है हमने देखा, ये देखिए हार्ट का ये यहाँ पे ये H7 है, ये हमारे हार्ट मेरिडियन, ये देखिए ये हार्ट मेरिडियन। तो यहाँ पे H7 है, तो H7 में हम यहाँ पे स्टिमुलेशन दें, पेन से स्टिमुलेशन दें और यहीं पे ब्लू कलर लगा दें, तो ये एक तरह से हार्ट की जो है वो एक बहुत ज्यादा, जिसमें हम अगर जीभ में कंपैरिजन करना चाहें तो वो एक उसकी हार्ट एरिया हमने देखा कि यहाँ जो है टिप में आता है, टिप में आता है। जैसे पेशेंट आया आपके पास, वो कह रहा है जी मुझे घबराहट हो रही है, अब घबराहट हो रही है, उधर से हम जीभ से कंफर्म करेंगे कि इसको क्यों हो रही है। ड्यू टू लैक ऑफ फंक्शनिंग भी हो सकती है, ड्यू टू लैक ऑफ हीट भी हो सकती है। तो ये टिप जो होती है जीभ में हार्ट होती है, तो इसको हम जीभ से देखते हुए, जैसे ये जीभ में आप देख रहे हैं टिप पे यहाँ पे बिल्कुल लाल लाल जो है, ये हमारी हीट को ही शो कर रहा है। यहाँ पे ये टिप में देखिए लाल है, तो हम वही H7 पॉइंट या हार्ट के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे ब्लू कलर लगा के इसकी हीट को घटा सकते हैं। पेशेंट को लगाते ही इमीडिएट वहां पे जो है पेशेंट को रिलीफ होगा और उसकी घबराहट ठीक होगी। फिर ये देखिए यहाँ पे जीभ में हमने देखा पीले, इसके पीछे पीली परत आ रही है, ये जो हमारा एरिया है ये इंटेस्टाइन का एरिया है, मतलब उसके लोअर अब्डमन में, लोअर अब्डमन में ये देखिए, ये यहाँ पे ये इंटेस्टाइन एरिया आ रहा है, और ये पूरा लोअर अब्डमन जहाँ हमारी यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये लेडीज में यूट्रस होता है, तो पीली परत यहाँ आ रही है, पीला ह्यूमिडिटी का कलर है। तो वहां पे अगर हम ये हरा रंग लगा देंगे, और पेशेंट की कंप्लेंट है कि मेरा पेट साफ नहीं हो रहा, तो हम हाथ में वो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे जो है हम उसको हरा रंग लगा देंगे, तो वो एकदम उसका पेट साफ होगा, और वहां पे वो पेशेंट को इमीडिएट रिलीफ होगा। मतलब एक पर्टिकुलर पेशेंट की डिमांड को देखते हुए भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये शाइनिंग मैंने आपको पहले बताया था, ये शाइनिंग शो करती है कि हमारी एक फंक्शनिंग स्लो हो गया, तो इसमें हम एक बैकशू पॉइंट्स लेते हैं। बैकशू पॉइंट मतलब कि फंक्शन पॉइंट, फंक्शन पॉइंट जैसे ये लंग्स एरिया था, तो उसका जो है ये हमारा बैकशू पॉइंट देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ, उसमें UB13 बनता है। तो बॉडी में या हाथ में हम कोरस्पोंडेंस करते हुए ये ये देखिए बैक शू पॉइंट, ये आप देख रहे हैं हार्ट, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि UB15 ये हार्ट का बैक शू पॉइंट है, और ये हमारा ये UB15 मतलब हार्ट का बैक शू पॉइंट है। फिर ये
हमारा सेम लंग्स का जो हम देख रहे थे, जीभ एरिया वहां पे दिखा रही थी कि लाल लाल है, तो ये लंग्स का बैक्शू पॉइंट यहाँ पे UB13 आता है। अब इसको हम हाथ में सेम मेरिडियन कोरस्पोंडेंस में भी हम ब्लू कर सकते हैं, और पेशेंट को वहां पे कोई अगर कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं लंग्स रिलेटेड या उसके रिलेटेड, तो हम उसके कोरस्पॉन्डिंग या ये पॉइंट्स हाथ में देखते हुए, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक तरह से ये UB15 इधर आता है हाथ में, तो हम डायरेक्ट बॉडी में ना लगा के अगर यहीं पे हम मूंग मेथी का दाना स्टिमुलेशन भी करें, पहले हम शाइनिंग मतलब फंक्शनिंग कम है तो ये टोनिफाई करना है हमें, कम है तो हम लाल रंग लगा के सेम वही वाइब्रेशन वेवलेंथ मैसेज भेज के ब्रेन को स्टिमुलेट करा सकते हैं, तो एकदम हार्ट की फंक्शनिंग ठीक होगी, उधर से उसकी पल्पिटेशन और भी रिलैक्स होगी जो उसकी कंप्लेंट थी। ऐसे लंग्स का बैक्शू पॉइंट ये UB13 यहाँ आता है। अगर हम बॉडी में लगाना चाहें और उसमें भी हम उसको जो है यूज कर सकते हैं डायरेक्ट ऑन द जो है बॉडी में। ये देखिए यहाँ पे हमारा बैक्शू पॉइंट्स, ये स्पाइन पे होता है, ये आपकी कमर पे, यहीं पे UB13 ये वाला है स्पाइन में। तो डायरेक्ट भी हम यूज कर सकते हैं, यहाँ हम लीफ लगा सकते हैं, यही हम कलर लगा सकते हैं, और पेशेंट को इमीडिएट वहां पे रिलैक्स होगा। ये यहाँ पे ये देखिए ये रहा UB13, ये लंग्स का बैक्शू पॉइंट है, ये स्पाइन का बैक्शू पॉइंट है। तो बैक्शू पॉइंट इसको हम डायरेक्ट हाथ पे भी कोरस्पोंडेंस वे में कर सकते हैं और बॉडी में भी इसको यूज कर सकते हैं। सेम हमारा ये देखिए ये बैक्शू पॉइंट्स हैं, ये यहाँ बॉडी में ये रहा, और हमारे हाथ में वही कोरस्पोंडेंस पे यहाँ पे आता है, ये फ्रंट शू पॉइंट्स है, ये रहा हमारा बैक में। ये देखिए ये UB13 यहाँ पे है, मूंग मेथी का दाना या रंग लगा के हम उसको यहीं पे स्टिमुलेट कर सकते हैं। UB13 ये लंग्स का, ये UB15 हार्ट का। तो इस वजह से हम यहाँ मूंग मेथी का दाना लगाएं, हम लीफ लगाएं, हम नीडल लगाएं, स्टिमुलेशन करना है, कलर लगाएं, सेम वेवलेंथ वाइब्रेशन ब्रेन को मैसेज जाएगी और यहाँ पे सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। तो इस वे से हम डिफरेंट डिफरेंट हमारे एक्यूपंक्चर जो है ये सिस्टम में लियो कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं, मतलब एक जगह एक्सेस एनर्जी होगी है, जैसे आप सिंपल भाषा में समझें कि वो एक जगह वहां पे बाढ़ आ गई है और एक जगह सूखा पड़ गया, तो क्या करते हैं बांध बना के जहाँ बाढ़ आ गई वहां की नदी का पानी जो है उसमें भेज देते हैं। तो ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट हमारे उसमें यूज होते हैं जो कि एकदम वो रिलैक्स कर देते हैं। जैसे आप सिंपल भाषा में समझिए, आपको कोल्ड होता है, जुकाम हुआ, एकदम लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स आपका कोरिलेटेड आकाश तत्व से जुड़े हुए हैं, तो वहां पे एक्सेस एनर्जी हो गई है, एक तो हम वहां उसका लियो कनेक्टिंग पॉइंट लेंगे LU7, तो वो करने पे वो जुकाम और ये सब रिलैक्स होगा। इसको पूरा डिटेल में आपको ये देखिए ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं जिसको, जैसे समझ लीजिए दो कमरों के बीच में एक दरवाजा है, तो ये लंग्स का ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये पॉइंट्स। इसी तरह इसमें डिफरेंट डिफरेंट वे से हम इसको यूज कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं LU7 LI6, ये लियो कनेक्टिंग, जैसे दो कमरों में एक दरवाजा होता है, सेम ये इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम इसको कलर लगा सकते हैं और डिफरेंट यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत जी क्लेफ्ट पॉइंट होते हैं, इमरजेंसी में यूज होते हैं, इन्फ्लुएंस पॉइंट होते हैं, ये मतलब कोरस्पोंडेंस पे भी हम पॉइंट्स पे भी कलर लगा के सेम स्टिमुलेशन जैसा ही इफेक्ट दे सकते हैं। या जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन जानते हैं वो इस तरह से एक चैनल को रिलैक्स करने के लिए एक्सेस एनर्जी हो गई है, तो हम लंग्स रिलेटेड मेडिसिन P2 लेंगे, उसमें हम एक तरह से एक्सेस एनर्जी हो गया B साथ जोड़ के वहां रिड्यूस कर सकते हैं। सेम वही वाइब्रेशन और स्टिमुलेशन ब्रेन को मैसेज जाएगा, उस एरिया का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। तो ये डिफरेंट मोड्स हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट वे से कंट्रोल करने के लिए। अब अगर हम इसमें देखें, यही कलर थेरेपी को हम एक नंबर थेरेपी से भी जोड़ सकते हैं। देखिए नंबर क्या होते हैं, एक तरह से हमारा शरीर में हमारी जो चक्रास सिस्टम होते हैं कितने 8, अगर हम कहें 8 चक्रास हैं,
जिसमें कि हम सहस्रार चक्र टिप पे, हमारा अजना चक्र माथे पे, विशुद्धि चक्र गले पे, हमारा अनाहत चक्र जो ग्लैंड से कनेक्टेड होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो है वहां पे ग्लैंड्स जुड़ी हुई हैं, उसी पे ये चक्रास होते हैं। ये हाई एनर्जी सेंटर होते हैं, जो हमारी मेरिडियन थी उनको भी ये एनर्जी देते हैं ये चक्रास। तो जब ये डिसबैलेंस हो जाते हैं तो शरीर में ये हमारी सारी जो है ये रुकावटें आ जाती हैं। ये देखिए ये चक्रास हैं बॉडी में, विशुद्धि चक्र, ये अनाहत चक्र, और ये हमारे शरीर में ग्लैंड्स होते हैं, जस्ट उन्हीं के ऊपर ही ये एक्टिव होते हैं। तो ये जो है यहाँ पे ये देखिए ये अनाहत चक्र, ये पेनक्रियास का, ये हमारा इसके ऊपर ही ये मणिपुर चक्र होता है। ये देखिए यहाँ पे ये ह्यूमिडिटी चक्र, मणिपुर चक्र, सेम ये हाथ में कोरस्पोंडेंस रूप में यहाँ होता है। तो हम इसको एक तरह से 8 चक्र, एक सहस्रार चक्र, अजना चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, ये सोलर चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान, मूलाधार, और एंड में हमारा कुंडली चक्र, तो 8 ये बनते हैं। तो हम अगर 8 इंटू 8 कलर लें अगर, तो 64 होना चाहिए। तो हम सीक्वेंस में कुछ भी ले सकते हैं, जो नंबर 1 2 3 4 64 तक होते हैं हमारे। और अगर हम कहें नहीं जी हम नंबर नहीं लेते, हम क ख ग ले सकते हैं, पर वो अल्फाबेट 64 नहीं होते, तो एक नंबर ही होते हैं जो कंटिन्यूटी में। तो हम इस नंबर को एक टेबल में इस तरह से डिवाइड करते हैं, विंड, हीट, हॉट, ब्राइटनेस, जो हमारा सहस्रार चक्र की एनर्जी ब्राइटनेस लेते हैं, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस। तो इसमें अगर ये लिखें तो जिसके जिससे जो, जैसे ये 2 नंबर हीट के नीचे आया, किसके, विंड के, तो विंड क्या था हमारा, एक लीवर था। तो लीवर में अगर हीट बढ़ी हुई है तो हम लीवर के कोरस्पोंडेंस पे क्या लिखेंगे, -2। माइनस मतलब एक तरह से आपको लिखने पे सेम इफेक्ट होगा और सेम ही रिजल्ट आएगा। इस तरह से हम जो है ये देखिए इस वे से हम ये नंबरिंग करते हैं। जैसे कि किसी को हाई बीपी हो जाए, हाई बीपी हो जाए तो ये हमारा यांग अजना चक्र है। तो ये 23 नंबर हमने प्लस लिखा ब्रैकेट में, एक एनर्जी को क्रिएट किया। मतलब सेम जो हम मैग्नेट लगा के, नीडल लगा के एनर्जी को बनाएंगे, सेम हम यहाँ पे एक कलर से एक नंबर लिख के भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि किसी को पेट में बहुत ज्यादा गैस बनी हुई है, अब जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन देखें तो हीट, हीट का जो है उसका स्मॉल इंटेस्टाइन में था अग्नि तत्व में हमारा, तो उसमें ये 15 नंबर, ये जो है आप देखिए हीट का है 10 नंबर। तो जहाँ बढ़ाना है उसके साथ प्लस कर सकते हैं, कोल्ड बढ़ाना है +15 ब्लू कलर से, यहाँ घटाना हीट -10, वही जो है ये हीट घटेगी ब्लू से, तो -10 हम ब्लू कलर के कहाँ लिखेंगे, उसके हाथ के कोरेस्पोंडेंस पे। आपको लिखते ही इमीडिएट ये फील होगा कि हमने एक तरह से जैसे पेट में आइस पैक रख दिया है और वो एकदम वहां पे काम करेगा। तो इसको डिफरेंट डिफरेंट वे में इसको समझाया जाएगा पूरे इस चार्ट को, कि कहाँ पे कौन सा नंबर लिखना है, क्यों लिखना है, इसका 5 एलिमेंट कनेक्शन देखते हुए कोरेस्पोंडेंस पे। और ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये हम इसके सेम यही कोरेस्पोंडेंस, स्मॉल इंटेस्टाइन एरिया है तो यहीं पे हम -10 यहाँ पे एक तरह से ये लिखेंगे। ये आप इसको अप्लाई कीजिएगा, ये हमारी सिग्मॉइड कोलन है। ये सिग्मॉइड कोलन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का ये पार्ट है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, नेचर ने हॉरिजॉन्टल बनाया, मतलब स्क्वीज स्क्वीज होके गंद बाहर निकलेगा। कभी भी आपको फुल गैस बनी हुई है और बड़ी बदबूदार है, आप किसी पब्लिक प्लेस पे बड़ी हरासमेंट फील हो रही है, आप अपने ही जेब से पेन निकालिए, यहाँ ओनली -42 हाथ पे आप लिख के इसको ब्रैकेट्स बना दीजिए। एकदम गैस तो पास होगी, स्मेल नहीं आएगी। सेम आप इमीडिएट इफेक्ट देख सकते हैं, लिखते ही आपकी गैस पास होगी पब्लिक प्लेस में, और पर वो स्मेल रहित होगी। और जो हम हरासमेंट फील कर रहे हैं, कॉज तो कॉन्स्टिपेशन है, सड़ रहा है, तो ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन को हम ड्राइनेस लेते हैं। और ड्राइनेस एनर्जी में ये जो है ये 42 हीट का कलर है, मतलब बड़ी आंत में हीट बढ़ने से वो जो स्मेल है वो एक गंदी निकल रही है, तो हमने वही -42 लिख दिया। और अगर वो कलर और जोड़ देंगे, हीट घटता है ब्लू कलर से, ब्लू कलर से और मार्वलस इफेक्ट होगा। मतलब कलर और ये नंबर, इसी को नंबर थेरेपी बोला गया है। यूरिनरी, कभी आपको पेशाब में बहुत जलन हो रही है, पेशाब को हम कोल्डनेस एनर्जी में लेते हैं,
तो ये देखिए कोल्डनेस का एक हीट का है 50, तो हम उस कोरस्पॉन्डेंस में -50 ब्लू कलर से लिखेंगे। अब आप देखेंगे आपको यूरिन आएगा पर जलन रहित होगा, और ये इमीडिएट आपको लिखते ही रिलीफ होगा। ऐसे किडनी बना रही है तो कहाँ से वहां पे हम इसको ले सकते हैं। तो इस डिफरेंट डिफरेंट वे में हम जो है इसको हम यूज कर सकते हैं, सेम कोरस्पॉन्डेंस पॉइंट्स पे सेम हाथ पे लिखते हुए। ये सेम, ये देखिए यूरिनरी ब्लडर, ये हमारा यूरिनरी ब्लडर है, तो यहीं पे हम वही -50 लिखेंगे, उसकी यूरिन की जलन बंद देंगे और कलर को साथ जोड़ देंगे उस कॉन्सेप्ट को। तो ये पूरा वेबिनार में आपको डिटेल में कराया जाएगा। तो इसलिए डिफरेंट वे से हम इन कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट को एक जो है घटा बढ़ा सकते हैं, एकदम रिलीफ दे सकते हैं। छोटे बच्चों को जो कि स्टिमुलेशन नहीं लेंगे, मैग्नेट नहीं लगाएंगे, नीडल नहीं लगाएंगे, तो वहाँ कलर और नंबर थेरेपी से फिर एक आप कलर कहीं भी यूज कर सकते हो, ऑन द वे रास्ते में यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो। तो ये इस तरह से डिटेल में ये वेबिनार में हैंड फुट और मेरिडियन माइक्रो सिस्टम, माइक्रो मतलब उसी को समराइज करके छोटे रूप में ले आया माइक्रो। जैसे कि पहले हम देखें कितने बड़े कंप्यूटर्स होते थे, आजकल लैपटॉप में आ गया, वो फिर फोन में आ गया, माइक्रो होता गया। सेम हमारी बॉडी को हाथ और पैरों में ला के फिर उसको डिफरेंट एप्लीकेशन से या हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन से भी हम इमीडिएट इसको एक्टिव करके कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद।